हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम कोर्स के अंतर्गत आने वाले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 फाउंडेशंस ऑफ एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो मतलब ये जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके लिए ही है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप पहले से ही पढ़ के जाएंगे तो अच्छे जो नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं वो आप गेन कर पाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम दिया जाएगा आपको। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। आपको टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पांच पांच क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ए से और 5 क्वेश्चन बी से आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियरली इंडिकेट द सेक्शन व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, जो ये सब चीजें आपके सेक्शन के ऊपर भी बताई गई है। ऑल जो क्वेश्चन इन सेक्शन ए कैरी 6 मार्क्स। सारे के सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में 6 नंबर के हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन सेक्शन बी में 12 नंबर के हैं। आंसर में भी रिटर्न इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या तो आप हिंदी में पूरा का पूरा जो पेपर है वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आता है आपका, आईएस वक्र क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का। ठीक है, तो इसमें पहले में पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, आईएस वक्र क्या दर्शाता है, पहले आपको ये बताना है। उसके बाद उपभोग करने की उच्च सीमांत प्रवृत्ति आईएस वक्र को समतल बनाती है, क्या आप सहमत हैं। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, यहां से लेकर यहां तक एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से क्या आप सहमत हैं, आपको ये बताना है कि उपभोग करने की उच्च सीमांत प्रवृत्ति आईएस जो वक्र है उसको क्या बनाती है, समतल बनाती है, मतलब फ्लैटर बनाती है। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, लिक्विडिटी ड्रॉप क्या है। जब अर्थव्यवस्था तरलत जाल में फंसी हो तो क्या सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उपयोग करती है, तो क्या निजी निवेश में कोई कमी आती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है इसके बारे में। लिक्विडिटी ड्रॉप क्या है, पहले तो आप ये बता देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले आपका ये वाला सेक्शन हो जाता है कि लिक्विडिटी ड्रॉप क्या है। उसके बाद जब अर्थव्यवस्था तरलता तरलता जाल में फंसी हो तो सरकार क्या करती है, सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। अगर इसका उपयोग करती है तो जो निजी निवेश है मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आती है या नहीं आती। ठीक, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक कीमत स्तर अपेक्षित कीमत स्तर के बराबर है। ठीक है, वास्तविक कीमत अर्थव्यवस्था में वास्तविक कीमत स्तर अपेक्षित कीमत स्तर के क्या है, बराबर है। समझाइए कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कैसे निर्धारित होती है। यहाँ पे आपको बेरोजगारी जो है वो निर्धारित करनी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप मानते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक कीमत स्तर है, ठीक है, और अपेक्षित कीमत स्तर के बराबर है, इन दो बराबर है, तो आपको क्या समझाना है कि बेरोजगारी कैसे निर्धारित की जाएगी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, यदि अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास सुधरता है तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग वक्र का क्या होगा। अगर अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनका विश्वास सुधरता है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग उस चीज पर विश्वास करने लगते हैं, तो अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग वक्र है, ठीक है, उसका क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि फिलिप्स वक्र और प्रत्यक्षाओं द्वारा संवर्धित फ्लिक्स वक्र के बीच जो अंतर है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, फ्लिप्स वर्क है उसके बीच में, ठीक है, और प्रत्यक्षाओं द्वारा संवर्धित जो फ्लिप्स वक्र है उसके बीच में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, बफर स्टॉक बचत की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, बफर स्टॉक बचत की जो अवधारणा है इस चीज को आपको समझाना है। जब ये आप बता देंगे तो इसी क्वेश्चन में आगे आपको बताना है कि चर्चा कीजिए कि अनुभवजन्य साक्षर बफर स्टॉक बचत के लिए कितनी सहायता प्रदान करते हैं।
अनुभवजन्य जो साक्षर है वो बफर स्टॉक के बीच में, मतलब बफर स्टॉक बचत के लिए कितनी सहायता हेल्प करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्रत्यक्षित और अप्रत्यक्षित इन्वेंट्री निवेश की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रत्यक्षित और अप्रत्यक्षित इन्वेंट्री निवेश या इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर आपको करते हैं, उनकी जो अवधारणा है उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, ये समग्र मांग से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बता रहा है। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बचा हुआ क्वेश्चन फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो समग्र मांग से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है आपका। अब बी सेक्शन में आ जाते हैं। सेक्शन बी का पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, ISLM विश्लेषण का उपयोग करते हुए जब सरकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अपना व्यय बढ़ाती है तो निजी निवेश के बाहर होने की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक प्रकार से एक सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। सिचुएशन क्या है कि भाई IS और LM विश्लेषण का जब उपयोग करके या एनालिसिस का जब उपयोग करके सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए क्या करती है, अपना जो व्यय है वो बढ़ाती है। तब तो क्या होता है, निजी निवेश के बाहर होने की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, इस कमी को रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक बताएंगे। ठीक है, व्याख्या करनी है, उसके बाद इस कमी को रोकने के लिए, ठीक है, सरकार क्या कर सकती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे एक प्रकार से कहें कि डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। एक अर्थव्यवस्था पर विचार कीजिए। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, जहां सी उपभोग है, वाई डी डिस्पोजेबल आय है, टी क्या है, एक मुश्त कर है, ठीक है, आई निवेश है, छोटा आई जो है वो ब्याज की दर है, जी सरकार का व्यय है, एल वास्तविक धन है, ठीक है, की मांग है, और फिर एमपी वास्तविक मुद्रा की पूर्ति है। ये आपका डेटा दिया गया है। ठीक है, ऊपर यह डेटा के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि ISI और LM समीकरण और इस अर्थव्यवस्था के संतुलन को प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन है। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था वो आपका एक प्रकार से डेटा दिया गया, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो एक क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, यदि श्रमिक अधिक संघबद्ध हो जाते हैं तो रोजगार की प्रकृति दर और अर्थव्यवस्था में उत्पाद की प्रकृति दर का क्या होता है। यदि श्रमिक जो है, मतलब काम करने वाले जो वर्कर अधिक संघबद्ध हो जाते हैं तो रोजगार की प्रकृति दर और अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रकृति दर का क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि के तुलना में है, यानी वास्तविक कीमत अपेक्षित कीमत के बराबर है। यदि केंद्रीय बैंक मौद्रिक संकुचन करता है तो अल्पावधि और मध्य अवधि या दीर्घकालिक संतुलन में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि एक सिचुएशन देखिए, उस सिचुएशन के अंतर्गत क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था क्या है, मध्यम अवधि के संतुलन में है, यानी वास्तविक कीमत और अपेक्षित कीमत जो है एक दूसरे के बराबर है। यदि केंद्रीय बैंक, अब इस समय में केंद्रीय बैंक क्या करे, यदि केंद्रीय बैंक मौद्रिक संकुचन करता है तो अल्पावधि और मध्य अवधि में क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन डिस्कस कर रहे हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये। फिर आता है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच आपको क्या करना है, संबंध स्पष्ट करना है। फिर मजदूरी के अनुक्रमण स्तर उपरोक्त संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में क्या अंतर है, पहले आपको यह बताना है। ठीक है, फिर मजदूरी के अनुक्रमण स्तर और स्तर उपरोक्त संबंध को क्या करना है, कैसे प्रभावित करते हैं उसको, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। निवेश के क्यू सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, पहले आपको यह बताना है। उसके बाद बी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया कि वंचित पूंजी स्टॉक के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, वंचित पूंजी स्टॉक के जो निर्धारक हैं उनकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से उपभोग के
जीवन चक्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से आपको एक उदाहरण लेकर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि उपभोग के जीवन चक्र का जो सिद्धांत है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके 700 क्वेश्चन, 7 जो क्वेश्चन है वो है। अब ये सारे के सारे एक प्रकार से हम कहें कि क्वेश्चन है आपके इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 फाउंडेशंस ऑफ एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन सब्जेक्ट के। ठीक है, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे, तो एक काम करिएगा आप ये सारे क्वेश्चंस तो एग्जाम से पहले एक बार लगा के जरूर जाइएगा। इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आप बेसिक डिटेल भी पता कर लेते हैं, अगर न्यूमेरिकल रिलेटेड है या फिर थ्योरी रिलेटेड है, अगर पढ़ के जाते हैं तो आपके जो अच्छे नंबर है वो काफी आएंगे। ठीक है, मतलब आपके जो नंबर है वो काफी अच्छे आएंगे, तो आपको उसकी वो नहीं पड़ेगी, वहां पे आप अच्छे से आंसर जो है वो बना के लिख पाएंगे। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL का, जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप में क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, स्टडी नोट्स रिलेटेड, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, डेट शीट, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप पर ही देखने को मिल जाएंगी, इधर उधर आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाइए ऐप को चेक करिए, ऐप में जो भी चीजें हैं आपके लिए ही बनाई गई हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए। ज्यादा से ज्यादा ऐप को भी शेयर करिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाने से पहले एक बार जरूर चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।